डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये बताना है कि जो 6 डिजिट्स दिए हुए हैं इसमें से हम कितने इवन नंबर बना सकते हैं। ठीक है, और नंबर जो है वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होने चाहिए। अच्छा, अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए आपका जो गिवन डिजिट्स हैं वो आपके पास ये हैं। गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, देखिए जो इवन नंबर जब हम बनाते हैं ना, तो लास्ट में आपके पास देखिए 2 4 और 6 होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि देखिए 6 डिजिट्स हैं तो 6 डिजिट्स का मतलब देखिए ये है कि यहाँ पर आएगा यूनिट प्लेस। ठीक है, यहाँ पर आएगा 10 प्लेस, यहाँ पर आएगा 100 प्लेस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1000 प्लेस। ठीक है, यूनिट यूनिट 10 100 1000। ठीक है, यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा 10,000, 1 2 3 4 5। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100,000। ठीक है, 100,000। तो अब देखिए यानी पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देखिए मैं यहाँ पर यूनिट प्लेस पे मैं सपोज कर रहा हूँ, देखिए यूनिट प्लेस पे 2 है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे जब हमने 2 ले लिया, इसका मतलब देखिए ये 2 तो आपको पता है फिक्स है। बाकी क्योंकि हमें 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो अब यहाँ से देखिए कोई से भी देखिए 5 में से हम देखिए कोई 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे पहले स्टेप में कि व्हेन व्हेन 2 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, अब 2 को हम यूनिट प्लेस पे ले लिया, तो ये तो हमें नंबर पता है फिक्स है। तो बाकी देखिए 5 नंबर आ गए, रिमेनिंग डिजिट्स देखिए आपके पास क्या आ जाएंगे। रिमेनिंग डिजिट्स आपके पास आ जाएंगे 5। ठीक है, और क्योंकि आपने 3 नंबर का तीन डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, अब 2 तो ऑलरेडी आपको पता है। इसका मतलब ये है कि हम जो है ना 2 यानी 5 परमोटेशन 2 लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस numbers are 3 digits, therefore। ठीक है, तो आपके पास आ जाएंगे 3 digits इवन नंबर। तो ये आपके पास है 5। देखिए टोटल 5 नंबर आ गए, और क्योंकि देखिए एक ऑलरेडी हमने 2 यहाँ फिक्स कर लिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपके 5 परमोटेशन 2 आ जाएगा। और 5 परमोटेशन 2 जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि व्हेन। अब देखिए उसके बाद देखिए हम यहाँ सपोज कर लेंगे, देखिए दूसरा देखिए आपके पास जो इवन नंबर है वो आपके पास क्या है 4 है। अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन 4 एट यूनिट प्लेस। अब जो हम 4 को ले रहे हैं यूनिट प्लेस पे, अब देखिए यूनिट 4 प्लेस पे ये यानी 4 हमने यूनिट प्लेस पे ले लिया। अब टोटल 6 डिजिट्स है, तो उसमें से एक तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपको पता है, और क्योंकि आपने डिजिट्स जो नंबर बनाने हैं वो 3 डिजिट्स के बनाने हैं, एक ऑलरेडी आपको पता है 4। इसका मतलब ये भी 5 परमोटेशन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर 3 डिजिट्स इवन नंबर्स। ये भी आपके पास 5 परमोटेशन 2, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 20। उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए कि जब आप इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आपके पास देखिए जब वैन 6 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वैन 6 एट यूनिट प्लेस। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेंगे देयर फोर 3 डिजिट्स इवन नंबर्स इज इक्वल टू। तो ये भी आपके पास देखिए क्योंकि एक तो आपने 6 ऑलरेडी फिक्स कर लिया। ठीक है, 6 यहाँ पे हमने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है,
और बाकी क्योंकि देखिए हमें जो है 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, यानी यहाँ पर 100 और 10 के, ठीक है। अब एक तो आपको पता है, तो आप उन 5 में से कोई से 2 ले लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर ये भी आपके पास 5 परमुटेशन 2 आ जाएगा। तो 5 परमुटेशन 2 देखिए आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 2 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल को हम कर देंगे 4 × 3 फैक्टोरियल। ये 5 में से 2 है तो 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब देखें, यानी जब आपने 2 को यूनिट्स प्लेस पे लिया तो 3 डिजिट्स नंबर आ रहे हैं आपके पास 20, ठीक है। फिर जब हमने 4 को यूनिट प्लेस पे लिया तो ये भी आ गया 20। फिर हमने 6 को यूनिट प्लेस पे लिया तो ये भी आपके पास नंबर आ गया 20। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस टोटल 3 डिजिट्स इवन नंबर्स इज इक्वल टू, फिर ये आ जाएगा आपके पास 20 + 20 + 20, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे 60। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 60 आ गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ मैनी 7 डिजिट्स मोबाइल नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। यानी हमें 7 डिजिट्स का एक मोबाइल नंबर बनाना है, और जो डिजिट्स है वो 0 से लेकर 9 तक है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 5, यानी हर जो नंबर है वो स्टार्ट 5 से स्टार्ट हो रहा है, एंड नो डिजिट्स इज रिपीटेड, यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखिए पहले स्टेप में तो आपके पास हम ये लिखेंगे गिवन डिजिट्स आर ना, ये गिवन डिजिट्स देखिए आपके पास ये हैं, देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो टोटल डिजिट्स आपके पास ये आ जाएंगे, देयरफॉर ये जो टोटल डिजिट्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे 10। टोटल डिजिट्स यानी आपके पास आ जाएंगे 10। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए उन्होंने ये कहा है कि जो आपने नंबर 7 डिजिट्स का नंबर बनाना है, और हर डिजिट्स 5 से स्टार्ट हो, देखिए पहला तो हो गया 5 से स्टार्ट ना, तो फिर देखिए ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। नहीं देखिए ये आपके पास आ गया, देखिए ये आपके पास देखिए ये 5 है, ये तो 5 फर्स्ट ये है, फिर ये देखिए सेकंड आपके पास, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 डिजिट्स का आपने नंबर बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए एक नंबर तो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है, तो बाकी देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए टोटल नंबर 10 थे, ठीक है। टोटल नंबर आपके पास देखिए थे 10, ठीक है। तो टोटल नंबर आपके पास 10 थे। अब एक डिजिट तो देखिए आपको ऑलरेडी यानी 5 पता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब हमने देखे 9, बाकी रिमेनिंग डिजिट्स रह गए 9, और 9 में से देखिए हमने अब क्या करना है कि जो है 9 में से हमने देखा, यानी एक आपको ये भी पता है, इसका मतलब ये कि आपने अपना 9 परमुटेशन 6 लेना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड मोबाइल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5, देयरफॉर तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हर नंबर देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, हर नंबर देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपने 7 नंबर का जो 7 डिजिट्स के मोबाइल नंबर बनाने हैं, तो बाकी देखिए एक तो आपको देखिए ऑलरेडी यहाँ पर पता है, देखिए ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो बाकी रह गए देखिए 6 रह गए। और देखिए क्योंकि टोटल नंबर 10 है, उसमें से आपको एक ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो देयर फोर हम यहाँ लिख लेंगे टोटल 7 डिजिट्स
मोबाइल नंबर्स इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा 9 परमुटेशन 6, ठीक है ना। टोटल देखिए 10 थे, उसमें से आपको एक ऑलरेडी पता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 9 परमुटेशन 6 आ जाएगा। और देखिए जो 9 परमुटेशन 6 है, ये आपके पास बराबर होता है 9 परमुटेशन 6। इसका आंसर था आपके पास 606048 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं, आप 60,480 मोबाइल नंबर बना सकते हैं कि जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 5 से स्टार्ट हो इन नंबर में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 व्हेन द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। हमें ये कह रहे हैं कि आप ये जो 6 नंबर हैं, इससे हम 4 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं। और जो देखिए रेपिटेशन आपके पास अलाउड है, इन्हें नंबर रिपीट हो सकते हैं। अब देखिए लिखा आपने गिवन डिजिट्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है कि देखिए जो 4 डिजिट्स का जो नंबर बनता है, उसमें देखिए ये आता है यूनिट आता है, फिर ये आपके पास 10 आता है, फिर आपके पास ये 100 आता है, और फिर आपके पास ये 1000 आ जाता है, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो अब देखिए उन्होंने कहा कि रेपिटेशन अलाउड है। आप देखिए इन्हीं, अगर फॉर एग्जांपल देखिए यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस के लिए आप लिख सकते हैं, देखिए 6 के 6 चॉइसेस हैं, ठीक है। अब देखिए जो टेंस प्लेस है, उसके लिए भी देखिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि रेपिटेशन अलाउ है, अगर रेपिटेशन अलाउ ना होती तो फिर देखिए नंबर बच जाते हैं 5। तो फिर हम यहाँ 5 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ रेपिटेशन अलाउ है। इसके लिए भी आ जाएंगी 6 चॉइसेस। फिर देखिए जो 100 है, 100 के लिए भी उन्होंने कहा कि कोई सा नंबर रिपीट आप कर सकते हैं, इसके लिए भी 6 चॉइसेस हैं, ठीक है। और 1000 के लिए भी देखिए क्या आ जाएंगी, 6 चॉइसेस आ जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि रेपिटेशन आप अलाउ है, ठीक है। अगर ना होती तो फिर देखिए इसके लिए पहले के लिए 6, फिर ये 5, फिर 4, फिर यहाँ पर 3 आ जाती है, मगर क्योंकि यहाँ रेपिटेशन अलाउ है तो इसके लिए भी आपके पास 6 आ जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि चॉइसेस फॉर यूनिट प्लेस, यूनिट यूनिट प्लेस के लिए आपके पास आ जाएंगी 6। फिर चॉइसेस फॉर टेंस प्लेस, ये भी आपके पास आ जाएंगी 6, ठीक है। फिर चॉइसेस फॉर 100 प्लेस, या आप यूं भी लिख सकते हैं इसको 100 प्लेस, इसकी भी चॉइसेस आपके पास आ जाएंगी 6। और फिर चॉइसेस फॉर थाउजेंड्स, ये भी आ जाएंगी 6, ठीक है। अब हम लिख लेंगे देयरफॉर टोटल 4 डिजिट्स नंबर्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इन सब की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1296। इसका मतलब ये है कि हम 1296 नंबर बना सकते हैं अगर ये 6 डिजिट्स हों और नंबर रिपीट हो रहे हों, ठीक है। अब आपके पास ये इसका आ गया आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स। डिजिट्स आपके पास ये 1 1 2 2 3 3 4, so that the even digits always occupy the even place। ये जो even digits है 2 2 और 4, ये even place पे आए, ठीक है। यूजिंग ऑल द डिजिट्स एंड नो डिजिट्स इज रिपीटेड, ये तमाम डिजिट्स आपने यूज करने हैं और इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन करने से पहले ना, इसमें जो एक टॉपिक है उसका नाम है परमुटेशन ऑफ रिपीटेड थिंग्स, ठीक है। यानी अगर आपके पास टोटल n टर्म्स हो और उसमें कुछ चीजें रिपीट हो रही हो, देखिए टोटल देखे, जैसे n टोटल टर्म्स है, p एक टाइप की है, q एक टाइप की है और r एक टाइप की है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय q फैक्टोरियल और फिर मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। यानी n टोटल थिंग्स होंगी, उसमें p एक जैसी होंगी, q एक टाइप की होंगी और r एक टाइप की होंगी, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि गिवन डिजिट्स देखिए आपके पास है 1 1
22334। अब टोटल डिजिट्स आपके पास आ गए 7। तो अब देखिए इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, देखिए ये आपके पास पूरे ये डिजिट 7 है, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा कि जो इवन पे इवन नंबर और ऑड पे ऑड का, देखिए ऑड पे आ गया 1, इवन पे आ गया 2, फिर ऑड पे आ गया 1, इवन पे आ गया 2, ऑड पे आ गया 3, और इवन पे आ गया 4, और ऑड पे आ गया 3। यानी जो इवन नंबर है वो आपके पास इवन पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए जो इवन डिजिट्स हैं ये आपके पास है 3, और क्योंकि देखिए इसमें देखिए यानी इवन डिजिट 3 है, और टूज देखिए 2 दफा रिपीट हो रहा है, 4 एक दफा आ रहा है। तो नंबर कैन बी फॉर्म, ये जो इसके जो टोटल नंबर्स बनेंगे, ठीक है, वो आपके पास देखिए आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। अगर चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 3, 2 और 1, ठीक है, यूं भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो अब 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। मगर इवन जो इवन डिजिट्स जो है ना, इवन डिजिट्स अब आपके पास यानी इवन डिजिट्स जो है वो 3 बन रहे हैं, ठीक, 3 नंबर बनाएंगे। अब देखिए जो और डिजिट्स आपके पास कितने हैं, 4 हैं। और डिजिट्स 4 है, उसमें 1 2 है, 3 भी आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। अब नंबर कैन बी फॉर्म, ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 4 फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल कैंसिल, फिर 2 1 द 2 और 2 2 द 4, फिर 2 3 द 6, ठीक है, ये आ गया। अब नाउ टोटल जो नंबर्स आ जाएंगे इन दोनों को इवन और ऑड को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास आ जाएगा 18। 18 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men एंड 5 वुमेन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। हमें ये बताना है कि एक पार्टी में एक राउंड टेबल के गिर्द 4 मर्द और 5 औरतें कितने तरीकों से बैठ सकती हैं, सो डैट नो टू वुमेन्स आर एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, यानी करीब करीब, यानी एक साथ। हमें ये बताया कि औरतें एक साथ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसमें भी जो टॉपिक है इसका नाम होता है सर्कुलर परमुटेशन। क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जब भी थिंग सर्कल की फॉर्म में बैठेंगी, आप एक को जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक आपके पास ए बी सी है, ये ए बी सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। अब आपने ए को करना है फिक्स, ए को करना है फिक्स, और बाकी उसके इर्द गिर्द बिठाएंगे। तो देखिए इसका फिर आपने टेक्निक याद रखनी है कि इफ वी हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑल टू बी अरेंज इन अ सर्कुलर, देन टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। देखिए जैसे आप हर्डल में भी खड़े होते हैं तो एक बंदा खड़ा होता है, बाकी उसके या लेफ्ट पे खड़े होते हैं या राइट पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसका अब आपने याद रखना है कि जब भी सर्कल की या राउंड टेबल या सर्कल में हम कोई चीज को अरेंज करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल आएगा। अब देखिए वो मैन आपके पास है 5 और मैन आपके पास है 4। अब हम क्या सपोज करेंगे, इफ वी स्टार्ट विद वुमेन, हम वुमेन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देन 5 वुमेन कैन बी सीटेड, क्या आ जाएगा 5-1, यानी हमने औरतों को फिक्स कर, पहले औरत बिठाई है, ठीक है, उसको हमने फिक्स कर दिया है। बाकी उसके इर्द गिर्द उन्होंने ये भी कहा कि 2 औरतें एक साथ नहीं है, तो फिर एक मर्द बैठेगा फिर एक औरत बैठेगी। तो जो देन 5 वुमेन कैन बी सीटेड 5-1 वेज, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। अच्छा दूसरी को देखे, जैसे यहाँ पे देखे आपके पास देखे, यहाँ पर देखे ये आपके पास वुमेन W1 बैठी है, ठीक है, यहाँ पे फिर आपके पास बैठ जाएगा आपके पास मैन M1, फिर यहाँ पे W2, फिर यहाँ पे M3, इस तरह सोन, ठीक है। तो क्योंकि औरत तो देखिए आपने एक बिठा दी है, औरत तो आपने एक बिठा दी है, तो मर्द उसके साथ वैसे ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो नाउ 4 men कैन बी सीटेड, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। So therefore total number of ways to seat it around 4 factorial multiply by 4 factorial. So 4 factorial 24, these are 4 factorial be 24. So 24 into 24,
576 व्हील आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 औरतों और 4 मर्दों को हम 576 तरीकों से बिठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड। हमें ये बताया कि कितने डिफरेंट सिग्नल हम बना सकते हैं। अब देखिए दिया हुआ 2 ब्लू, 3 येलो एंड 4 ग्रीन, ठीक है। 4 आपके पास है ग्रीन, यानी ये 4 ग्रीन फ्लैग्स यूजिंग ऑल एट अ टाइम, यानी ये तमाम फ्लैग्स हम एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो टोटल फ्लैग्स देखिए आपके पास है 2 + 3 + 4 आ जाएगा 9। ब्लू फ्लैग 2 है, येलो फ्लैग 3 है, ग्रीन फ्लैग 4 है। तो ये जो देखिए आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें जो टॉपिक है परमुटेशन ऑफ रिपीटेड थिंग, यानी जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, रिपीटेड थिंग, यानी टोटल फ्लैग 9 है, ब्लू फ्लैग 2 दफा रिपीट हो रहे हैं, येलो फ्लैग 3 है और ग्रीन फ्लैग 4 है। तो आप लिख लेंगे देखो टोटल सिग्नल्स एट अ टाइम, ये 9 2 3 4, इसको हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, उस साथ में मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल और फिर ये 4 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को हमने 9 से 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया। अब ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, अब ये 2 3 द 6 और ये 6 कैंसिल, ये 2 4 द 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 × 4 × 4 × 5। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1260। तो हम यानी 1260 1260 तरीकों से फ्लैग को वेव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जो शिप्स होते हैं उसमें जो फ्लैग का सिग्नल देते हैं तो ऐसे ही होता है, यानी हर जो फ्लैग है उसका मतलब होता है। जैसे ब्लू का मतलब कुछ और है, रेड का मतलब कुछ और है, ग्रीन का मतलब कुछ और है, ठीक है। तो फ्लैग को जब वेव करते हैं तो पता दूर से चल जाता है कि ये यानी क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 10 में कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड फ्राइडे। हमें ये बताना है कि फ्राइडे से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना, ये उसको इंटरचेंज करके। हाउ मेनी ऑफ देम विल एंड विद एफ, और फिर ये बताना है उसमें से कितने एफ, अगर हर दफा एफ से खत्म हो तो फिर कितने वर्ड्स बनेंगे। अब देखिए टोटल जो गिवन वर्ड आपका फ्राइडे है, फ्राइडे में टोटल लेटर होते हैं 6, तो देयरफॉर टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म 6 परमुटेशन 6, ये 6 फैक्टोरियल/6 - 6 आ जाएगा। आपको याद है कि परमुटेशन का फॉर्मूला ये होता था एन परमुटेशन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल आपके पास होता है 720, तो 720 तरीकों से आप सिग्नल दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो 6 फ्लैग हो, ठीक है, तो इतने तरीकों से देखें वो सिग्नल दे सकते हैं। अब आपको क्या कह रहे हैं कि एंड विद एफ, यानी हर दफा जो है वो एफ पे खत्म हो। अब देखिए यानी हर दफा जो है ना, यानी एफ पे खत्म हो, एफ यानी फिक्स कर दिया आपने। और फिर देखिए ये यानी एफ फिक्स कर दिया, कुछ 6 लेटर थे, ये एक हो गया फिक्स, तो बाकी देखिए ये 1 2 3 4 5, इन 5 को हमने रोटेट करना है। तो सिंस ईच वर्ड एंड विद एफ है तो देयरफॉर रिमेनिंग लेटर हो गया 5, क्योंकि वो जो एफ है वो तो फिक्स हो गया, छठा जो है फिक्स हो गया, तो बाकी 5 नंबर्स को हमने रोटेट करना है। तो टोटल वर्ड्स ये आ जाएगा 5 परमुटेशन 5, तो 5 परमुटेशन 5 होता है 5 फैक्टोरियल, ये 120 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द वर्ड स्टेट्समैन। अब हमें ये बताना है कि स्टेट्समैन से कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, और तमाम लेटर हमने एक एक साथ इस्तेमाल करने हैं। अब देखिए जो स्टेट्समैन है, जो स्टेट्समैन वो अपना वर्ड है, इसमें टोटल लेटर्स है 9, इसमें एस 2 आ रहे हैं, एन 2 आ रहे हैं, एम 1 आ रहा है, टी 2 आ रहे हैं, ई 1 आ रहा है, एन 1 आ रहा है। तो ये भी जो आपके पास जो है रिपीटेड परमुटेशन है, ठीक है। तो टोटल परमुटेशन देखिए 9 आ जाएगा, 2 2 2 1 1 1। इससे हम लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 9 फैक्टोरियल है 3,62,880, और ये 2 × 2 × 2 आपके पास आ जाएगा 8। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 45,360। इतने हम जो ना वर्ड्स इन्हीं अरेंजमेंट बना सकते हैं अगर वर्ड स्टेट्समैन, ठीक है, इसको आगे पीछे शफल करते हुए। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन में आपके पास 12 है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर वॉवेल।
अब ये वर्ड वॉविल है, हमने बताना है कि इससे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, ठीक है। इन विच वॉवल्स में ऑक्यूपाई और प्लेस, ये जो वॉवल्स हैं वो और प्लेस को ऑक्यूपाई करेंगे। अब देखिए जो गिवन वर्ड है वो वॉविल है और वॉविल में लेटर है 5, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आ जाएगा 5 परमुटेशन 5, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें वोवल लेटर आपके पास दो है, जीरो और ई, और कॉन्सोनेंट आपके पास वी डब्ल्यू एल है। अब देखिए अब आपके पास देखिए जो टोटल जो 5 लेटर है 1 2 3 4 5। अच्छा अब हम यहाँ सपोज कर रहे हैं, अब क्योंकि देखिए वोवल्स तो आपके पास देखिए दो आ रहे हैं, ठीक है। और वोवल को उन्होंने कहा कि आपने और प्लेस पे करना है, तो और प्लेस देखिए 1 3 एक बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो सपोज करते हैं कि इवन प्लेस पे जो है ना, इवन प्लेस पे हम सपोज कर लेते हैं, इवन प्लेस पे हम सपोज कर लेते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्योंकि देखिए आपके पास कितने हैं, कॉन्सोनेंट आपके पास है 3, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आता है वी आता है और यहाँ पर डब्ल्यू आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल हो सकता है देखिए यहाँ पर वी आ जाए और यहाँ पर आपके पास आ जाए एल, ठीक है। अच्छा फिर हो सकता है यहाँ पर आपके पास एल आ जाए और यहाँ पे आपके पास आ जाए वी आ जाए, इस तरह करके ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो इवन प्लेस अरेंजमेंट है, क्योंकि इवन प्लेस हम इवन प्लेस पे निकाल लेंगे, ठीक है। इवन प्लेस पे हमने कॉन्सोनेंट ले लिए। अब कॉन्सोनेंट आपके पास है 3, तो वो 3 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो प्लेसेस वो कितनी है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इवन प्लेस अरेंजमेंट आ जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, यानी 3 कॉन्सोनेंट है वो 3 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हैं। और साथ में देखें क्योंकि प्लेसेस 2 हैं तो आप 2 तरीकों से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। अब ये आ गया इवन प्लेस पे, अब हमें क्योंकि और प्लेस चाहिए, और प्लेस अरेंजमेंट आ जाएगा टोटल देखिए 120, ये आपके पास आ गया इवन। तो 120 में से 12 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 108, तो ये आपके पास और प्लेसेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया हुआ कि इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड मशीन, एक वर्ड मशीन है, इसके जो लेटर्स हैं हम इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं सो डेट ऑल द वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, ये वॉवल्स एक साथ ना हो, ठीक है। यानी वर्ड मशीन है और इसमें देखिए जो वॉवल वर्ड्स हैं हमने ये देखना है कि कितने अरेंजमेंट बन सकती है वॉवल जो लेटर्स वो एक साथ ना हो। देखिए पहले स्टेप है तो देखिए द गिवन वर्ड्स इज मशीन, ये वर्ड है मशीन आपके पास, ठीक है। अब इसमें देखिए जो टोटल लेटर्स इन मशीन क्या है, 7 फैक्टोरियल 7 है, ठीक है। तो टोटल वर्ड्स इन मशीन तो आपके पास क्या है, 7 है, ये आपके पास आ गए। और फिर देखिए हम इससे क्या कर सकते हैं, टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इन जो 7 लेटर से जो हम टोटल वर्ड्स बना सकते हैं 7 परमुटेशन 7। तो 7 परमुटेशन 7 जब आप चेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। देखिए आपको याद भी होगा, देखिए जो आपके पास 7 फैक्टोरियल उसको हम लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, और 7 - 7 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये आपके पास आ गया देखें 5040। तो 7 लेटर से आप 5040 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि अब आपने इनको ऐसे अरेंज करना है कि वोवल्स वर्ड्स एक साथ ना आए। तो अब देखिए वोवल्स लेटर्स आपके पास क्या है, ए आई ई, यानी 3 वोवल्स लेटर है, ठीक है। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये हम सपोज करेंगे कि तीनों वोवल्स को हम एक साथ लेंगे, ठीक है। तो वी टेक 3 वोवल्स एज अ यूनिट, यानी हम तीनों वोवल्स को एक ले लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तीनों वॉवल्स को एक साथ रख के इनके टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे, और जो टोटल जो आपके पास वर्ड है 5050 उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए द टोटल लेटर्स विद कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स, अब देखिए क्योंकि हमने इनको 3 वॉवल्स को हमने एक एक लेटर माना है, तो देखिए ये आपके पास एक आ गया। अब टोटल आपके पास 7 थे, तो 7 में से देखिए जब आपने 3 निकाली वो आगे 4, तो 4 + 1 5, यानी देखिए जो है आपके पास, यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए जो आपके पास देखिए ये हमने एक यूनिट मान लिया है, इसको हमने एक ले लिया, ठीक है। ये हमने ले लिया 1, और बाकी फिर देखिए ये 2 3 4 5, तो ये आपके पास आगे 5 लेटर्स बन गए, ठीक है।
और फिर देखिए जो वॉवल्स है ना, देखिए वॉवल्स में भी क्या, ऑल्सो 3 वॉवल्स कैन बी अरेंज, जो 3 वॉवल्स हैं उनको को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए जैसे ए आई ई है, आई ए ई भी हो सकता है, नहीं डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो 3 वॉवल्स कैन बी अरेंज, ये आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, हम ये नहीं सपोज कर रहे हैं कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जो अरेंजमेंट हो जाएंगी, देखिए ये आपके पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स एक साथ मिलकर है, और ये 3 वॉवल्स का जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो आपके परमुटेशन हो सकता है, वो 3 फैक्टोरियल के मेथड से हम उसे अरेंज कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 120 इंटू 6 720 आ गया, ठीक है। अब 720 आ गया। अब ये तो आपके पास आ गया जब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ हैं। अब हम क्या करेंगे, व्हेन वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, यानी वॉवल्स जब एक साथ ना हो। तो देखिए 5040 ये टोटल अरेंजमेंट्स है, ठीक है, टोटल परमुटेशन है। और 720 जब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ है। तो जब आप इसमें टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4322 लेटर्स हम बना सकते हैं जब वॉवल्स एक साथ ना हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 14। ये थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ कि हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड्स, ये 3 लेटर का वर्ड्स अपने बनाना है विद और विद आउट मीनिंग, मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, ठीक है ना। जब आपको पता है जब आप लेटर को आगे पीछे करते हैं तो उसके मीनिंग कईयों के नहीं होते। जैसे देखिए अली है, जैसे देखिए आपके पास अली है, अगर आप इसको देखा, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या कि मीनिंग हो भी सकता है, मीनिंग नहीं हो सकता। कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश, हमें यानी वर्ड जो इंग्लिश है इसके इसमें से 3 लेटर्स के वर्ड बनाने हैं, ठीक है। इफ द रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, यानी जो है रेपिटेशन, जो वर्ड रिपीट, लेटर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो हम लिखा था गिवन वर्ड्स इज इंग्लिश, इंग्लिश जो वर्ड है इसमें टोटल लेटर एन आपके पास आ जाएगा 7, इंग्लिश में टोटल 7 लेटर्स हैं। अच्छा वी हैव टू फाइंड 3 लेटर वर्ड्स, हमें 3 लेटर का जो है 3 लेटर का वर्ड्स फाइंड करने हैं। इसके हमने आर ले लिया 3। अब देखिए अब आपको याद है कि टोटल 3 लेटर्स वर्ड्स आपके पास क्या आ जाएगा, 7 टोटल है। परमुटेशन 3, इनको आपने 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है। तो 7 परमुटेशन आपके पास आ जाएगा 210। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, या फार्मूले से आपको याद ही है कि इसको हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब इसी तरह सॉल्व भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 210। इतने हम वर्ड्स बना सकते हैं 3 लेटर के वर्ड इंग्लिश से, ठीक है। अब आ जाएगी क्वेश्चन नंबर आपके पास है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ कि फातिमा वांट्स टू अरेंज 5 मैथमेटिक्स बुक्स, 3 इंग्लिश बुक्स एंड 2 उर्दू बुक्स, यानी जो फातिमा एक लड़की है वो 5 मैथ की बुक को, 3 इंग्लिश की बुक को और 2 उर्दू की बुक्स को अरेंज कर रही है ऑन अ बुक शेल्फ, ठीक है। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, यानी जो सेम सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो एक साथ होनी चाहिए, यानी मैथ की एक साथ होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश की एक साथ होनी चाहिए और उर्दू की एक साथ होनी चाहिए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास देखें ये मैथ की जैसे M1 M2 M3 M4 M5 ये एक साथ है, ठीक है। फिर देखिए इंग्लिश की जो आपके पास 3 साथ E1 E2 E3 इंग्लिश की एक साथ हो। और फिर उसके बाद क्या हो आपके पास उर्दू की, जैसे देखिए U1 और ये U2 उर्दू की एक साथ है, ये हमें बताना है। और हमें कितने तरीकों से या फार्म में कितने तरीकों से उन्हें अरेंज कर सकती है, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो हमने लिखा कि मैथमेटिक्स बुक्स आपके पास कितनी है 5, ठीक है। अब 5 मैथमेटिक्स बुक कैन बी अरेंज, आपके पास ये जो 5 मैथ की बुक्स हैं देखिए जैसे M1 M2 M3 M4 M4, इसमें भी क्या होगा 5 परमुटेशन 5, यानी 5 फैक्टोरियल तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं ये मैथ की बुक्स, ठीक है। इसी तरह देखिए 3 इंग्लिश बुक्स कैन बी अरेंज, जो 3 इंग्लिश बुक्स हैं उनको भी हम अरेंज कर सकते हैं 3 परमुटेशन 3 फैक्टोरियल के तरीके से, यानी
इंग्लिश में भी E1 E2 E3 हो सकता है, ठीक है, E2 E1 E3 हो सकता है, E3 E1 E2, इस तरह डिफरेंट मेथड्स हम इंग्लिश की बुक्स को भी आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। और फिर देखिए टू उर्दू बुक्स कैन बी अरेंज इन टू परमुटेशन टू, ये टू फैक्टोरियल के मेथड से, ठीक है। अच्छा ये तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए ऑल्सो 5 मैथ बुक्स, 3 इंग्लिश बुक्स एंड 2 उर्दू बुक्स कैन बी अरेंज इन 3 परमुटेशन 3 यानी 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि हम देखिए जैसे आपके पास देखिए जो यानी मैथ की बुक्स हमने एक साथ लिख ली, इंग्लिश की एक साथ लिख ली, उर्दू की एक साथ लिख ली, इसी तरह देखिए हम यूँ लिख सकते हैं, देखें अगर चाहें तो देखिए इंग्लिश की एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, फिर मैथ की उसके बाद कर सकते हैं, और उसके बाद उर्दू की एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए हम क्या कर सकते हैं कि उर्दू की पहले लिख दें, इंग्लिश की बाद में रख दें और मैथ की बाद में रख दें, ठीक है। इस तरह की जो इंग्लिश की बुक्स है ना, यानी जो मैथ इंग्लिश उर्दू उनमें भी क्या हो सकता है, ये 3 परमुटेशन 3 फैक्टोरियल 3 परमुटेशन 3 अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो 3 परमुटेशन 3 आपके पास 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखें, ये आपके पास मैथ आ गया, ये आपके पास इंग्लिश आ गया, ये उर्दू आ गया, और ये जो तीनों बुक्स है यानी मैथ इंग्लिश उर्दू, इनको भी हम 3 फैक्टोरियल के मेथड से इनको अरेंज कर सकते हैं। अब 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2 और 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। इन सब को जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 8640, यानी आप 5 मैथ 3 इंग्लिश और 2 उर्दू की बुक्स को 8640 पिकों से शेल्फ के ऊपर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में देखिए 16 में दिया हुआ कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 6, यानी हमने ऑड नंबर्स बनाने हैं, कितने बना सकते हैं जो इन डिजिट से बन सकते हैं, ठीक है। व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, यानी नंबर रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टेप में तो द गिवन डिजिट्स आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब टोटल डिजिट्स आपके पास आ गए 6। अब आपको पता है कि अ नंबर इज ऑड इफ इट्स लास्ट डिजिट्स इज 1 3 5, यानी अगर आखिरी डिजिट जो आपको डिजिट्स आपको 6 तक ही दिए हुए हैं, इन 6 डिजिट्स में अगर यूनिट प्लेस पर आखिर में है, ठीक है ना, 1 3 5 होगा तो वो आपके पास क्या होगा, और नंबर होगा। अब पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि इफ लास्ट डिजिट इज 1, लास्ट डिजिट हमने क्या ले लिया है, 1 ले लिया, ठीक है। अब लास्ट डिजिट 1 ले लिया है तो ये देखिए हमें ऑलरेडी पता है। अब बाकी डिजिट्स कितने रह गए, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एक तो हमें ये ऑलरेडी, देखिए ये हमें ऑलरेडी पता है, ये देखे ना, ये हमें ऑलरेडी पता है कि 1 तो ऑलरेडी पता है, तो इसका मतलब कि ये अंडरस्टूड है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे, हर दफा ये आखिर में होगा। तो बाकी डिजिट्स कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब आ जाएंगे देयरफॉर द नंबर कैन बी फॉर्म, ये आ गया 5 परमुटेशन 5, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो ये 120। उसके बाद एक हमने लिखा इफ लास्ट डिजिट इज 3, अब लास्ट डिजिट आपके पास 3 आ गई, 3 ऑलरेडी, हर जितने भी नंबर्स बनेंगे उसमें 3 आखिर में लाजमी होगा, ठीक है। अब देखिए 3 आखिर में होगा, अब इसका मतलब ये है कि देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये जो आपने यानी 1 2 3 4, ये 5 डिजिट्स को आपने इनमें से अब आपने नंबर फाइंड करने हैं, इनको हमने रोटेट करना है। तो द नंबर्स कैन बी फॉर्म, ये भी 5 परमुटेशन 5, फिर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये भी 120। फिर आपने लिखा कि इफ लास्ट डिजिट इज 5, यानी आखिरी डिजिट अब हमने 5 लिया है, यानी क्योंकि और नंबर बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे 5, लास्ट डिजिट 5 आ गया, ये हमें जितने भी नंबर बनेंगे उसमें हर दफा ये 5 आपको पता होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाकी नंबर कितने बच गए, देखें बाकी जो नंबर बच गए हैं 1 2 3 4 5, तो अब आप लिखेंगे द नंबर्स कैन बी फॉर्म 5 परमुटेशन 5, यानी 5 में से 5 ही हम देंगे, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये भी 120। तो देयरफॉर जो टोटल और नंबर आ जाएगा, देखिए 120 प्लस 120 प्लस 120, ये 360। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, जो टोटल और नंबर हैं जो गिवन डिजिट्स हैं उसमें से 360 बनेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है,
देखिए, आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ मैनी 4 डिजिट, अब हमें 4 डिजिट्स का ऑड नंबर बनाना है, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, नो डिजिट्स रिपीटेड। अब हमें 4 डिजिट्स के बनाने हैं ऑड नंबर, और ये नंबर आपको दिए हुए हैं 5। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में द गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5। तो आपको पता है कि वी नो दैट फॉर ऑड नंबर्स 1 3 and 5 एट यूनिट प्लेस, यानी आखिर में यहाँ पर देखें यूनिट प्लेस पे आखिर में आपके पास 1 3 5 होना चाहिए, तभी वो ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। अब पहले स्टेप में हमने ले लिया कि व्हेन 1 एट यूनिट प्लेस। अब देखिए 1 हमने यूनिट प्लेस पे ले लिया है, ठीक है। अब हमें बनाने हैं 4 डिजिट्स के ना और नंबर, 4 डिजिट्स के और नंबर। अब देखिए जो 4 डिजिट्स के जो बाकी एक तो देखिए हमने फिक्स कर देना, हर दफा देखिए जितने भी नंबर बनेंगे ना, देखें देखिए जैसे आपके 1 2 3 4 5 है, अगर मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ देखें तो अपना 2 3 4 5 ये 1, तो हर दफा देखिए जो 1 है ना ये हमें पता होगा, ये 1 हर दफा हमें पता होगा। इसका मतलब देखिए 4 डिजिट्स आपके पास है, ठीक है। अब 4 डिजिट्स में से क्योंकि एक नंबर तो ऑलरेडी होगा, इसका मतलब ये है कि हमने 3 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। अब हमने क्या लिखा कि क्योंकि देखिए आपको ने बताया कि एक नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। अब बाकी नंबर बच गए, देखेंगे 1 2 3 4। अब क्योंकि हमें नंबर बनाना है 4 डिजिट्स का, ठीक है, 4 डिजिट्स का। अब इसका मतलब ये है कि देखिए एक तो ऑलरेडी है, अब हमने ये 3 डिजिट्स लेने हैं, ये 3 डिजिट्स हमने लेने हैं। अब ये आपके पास आ जाएगा 4 परमुटेशन 3, ये 4 फैक्टोरियल 24 आ गया, ठीक है। फिर हमने लिखा कि व्हेन 3 एट यूनिट प्लेस। अब 3 हमने आखिर में यूनिट प्लेस पे 3 ले लिया, ठीक है। इसमें भी देखिए क्योंकि जब आप 3 यूनिट प्लेस पे ले लेंगे, ठीक है, तो द नंबर कैन बी फॉर्म 4 परमुटेशन 3, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है। नहीं, इसमें भी देखिए हम क्या करेंगे, देखें कि 3 जब हमने देखिए 3 यूनिट प्लेस पे ले लिया, अब देखेंगे आपके पास 1 ये 2 ये 3 ये 4, और इसमें से भी हमने क्या करना है, ये 4 में से हमें ये 3 नंबर लेने हैं, क्योंकि ये एक ऑलरेडी हमें गिवन है। ये 4 परमुटेशन 3 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल ये आ जाएगा 24, और फिर हमने लिखा कि व्हेन 5 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। अब ये भी आपके पास देखिए 5 आखिर में होगा, तो वो तो फिक्स है, तो बाकी बच जाएंगे 4 नंबर, उन 4 में से आपने 3 लेने हैं। तो ये 4 परमुटेशन 3 आ जाएगा, तो ये 4 फैक्टोरियल 24। अब आप लिख लेंगे टोटल 4 डिजिट्स और नंबर 24 + 24 + 24, ये 72 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ कि हाउ मैनी ऑड नंबर्स, हमने दोबारा ऑड नंबर्स बनाने हैं लेस देन 10,000, जो 10,000 से कम हो, बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 5 6। ये डिजिट्स है, और इससे हमने बताने हैं कि कितने नंबर्स बन सकते हैं जो 10,000 से कम हो, ठीक है, विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, ठीक है, ये डिजिट रिपीट हो सकते हैं। अब देखें द गिवन डिजिट्स आपके पास देखिए ये है 0 2 3 5 6, ठीक है। अब टोटल डिजिट्स कितने आगे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो वी हैव टू फाइंड ऑड नंबर्स लेस देन 10,000, ये हमने बताना फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहले स्टेप में देखिए जो डिजिट्स दे दिए आपको 6 5 3 2 0। अब देखिए हम चेक करेंगे इसमें से 1 डिजिट और नंबर्स कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में देखिए हमने क्या लिखा कि 1 डिजिट ऑड नंबर, वो आपके पास क्या है 3 and 5, तो आपके पास 3 and 5 है, तो आपके पास 2 आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 और नंबर हैं जो 10,000 से कम है, ठीक है, जो एक डिजिट में 3 and 5। फिर हमने लिखा कि 2 डिजिट्स और नंबर 2। अब हमने लिखा कि 2 डिजिट्स और नंबर, तो अब देखिए 2 डिजिट्स और नंबर देखिए आपके पास क्या है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमने लिखा है कि अब 2 डिजिट्स और नंबर बताने हैं, और इसमें देखिए हमने पहले स्टेप में सपोज कर लिया कि व्हेन 3 एड यूनिट प्लेस, ये जो 3 जो है ना वो यूनिट प्लेस पर है। अब 3 यूनिट प्लेस पर है,
और हमने जो नंबर फाइंड करने हैं वो हमने फाइंड करने हैं कितने, 2 डिजिट्स पर। अब देखिए टोटल तो 4 डिजिट्स है, मगर हमने देखिए एक नंबर और लेना है, ठीक है ना। एक नंबर और लेना है क्योंकि हमें 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल नंबर चाहिए, ठीक है। अब टोटल डिजिट्स तो कितने हो गए, देखिए ये हो गया 4, ये टोटल डिजिट्स हो गया 4, ये आ गया 4 परमुटेशन, और 1 आ गया क्योंकि देखिए एक तो ऑलरेडी 3 आपको पता है, एक नंबर आपने और लेना है, ठीक है। तो 4 परमुटेशन 1 आ गया, तो 4 परमुटेशन 1 की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाती है, 4 परमुटेशन 1 आपके पास आ जाएगा 4। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल है और जिनके एंड पर 3 है, ठीक है। अब फिर हमने लिखा कि वैन 5 एड यूनिट प्लेस। अब इनको भी हमें और नंबर चाहिए, तो 5 को हमने यूनिट प्लेस पर ले लिया, ठीक है। अब ये क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हमें पता है, एक नंबर हमें पता है, बाकी हमने क्या करना है, ये 4 में से हमने एक नंबर और लेना है क्योंकि 2 डिजिट्स पर लेना है, ठीक है। जो नंबर लेने हैं वो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होने चाहिए। तो ये 4 परमुटेशन 1 आ गया, तो ये भी आपके पास 4 आ गया, ठीक है। तो ये 2 डिजिट्स के नंबर ये आ गए हैं। अब हमें कर रहे हैं कि 3 डिजिट्स और नंबर, 3 डिजिट्स और नंबर। अब इसमें भी हमने पहले स्टेप में लिया कि व्हेन 3 एड यूनिट प्लेस। अब 3 यूनिट प्लेस पर है। अब देखिए टोटल बाकी डिजिट्स बच गए हैं 4, मगर क्योंकि हमें लेने 3 डिजिट्स पर जो नंबर है वो बनाने हैं। एक तो देखिए हमें ये ऑलरेडी पता है, एक तो हमें ऑलरेडी पता है, इसका मतलब ये है कि हम 2 नंबर और लेंगे, ठीक है। तो ये हमने ले लिए 4 परमुटेशन टोटल, बाकी 4 बच गए, इसमें से 2 लेंगे, 4 परमुटेशन 2, ये आ जाएगा 12। और फिर व्हेन 5 एड यूनिट प्लेस। अब हमने 5 को लिया यूनिट प्लेस के ऊपर, ठीक है। अब इसमें से भी देखिए बाकी जो एक हमें 5 तो पता है कि 5 हर दफा 5 आखिर में होगा, तो बाकी ये 4 बच गए हैं, और इसमें से हमने 2 लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 जो नंबर हमें फाइंड करने हैं वो 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होने चाहिए। तो देखिए ये 4 परमुटेशन आपके पास आ जाएगा 2, तो 4 परमुटेशन 2 आपके पास आ गया 12। अब हम फाइंड कर रहे हैं 4 डिजिट्स और नंबर, 4 डिजिट्स और नंबर, 4 डिजिट्स और नंबर। और इसमें भी हमने क्या लिखा है कि व्हेन 3 एड यूनिट प्लेस, 3 और यूनिट प्लेस पे ले लिया, ठीक है। अब हमने 4 डिजिट्स, क्योंकि 4 डिजिट्स के नंबर लेने हैं, एक तो देखिए हमें ये ऑलरेडी पता है, तो बाकी देखिए ये आपके पास 4 बच गए हैं, इनमें से हमने देखिए 3 लेने हैं, क्योंकि देखिए एक तो हमें पता है और 4 में से हमने 3 लेने हैं। तो ये 4 परमुटेशन 3 आ गया, तो आ गया 24। और फिर व्हेन 5 एट यूनिट प्लेस। अब 5 यूनिट प्लेस पर है, तो बाकी हमने देखिए 4 में से हमें कितने लेने हैं, ये 3 लेने हैं, क्योंकि एक तो 5 ऑलरेडी पता होगा हर दफा, क्योंकि और नंबर हमने बनाना और आखिर में 5 होगा। तो ये आपके पास 4 परमुटेशन थे, ये भी 24 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 4 डिजिट्स। अब हमने 5 डिजिट्स और नंबर बनाए, 5 डिजिट्स और नंबर बनाने हैं। और देखिए फिर हमने पहले स्टेप में लिया कि व्हेन 3 एड यूनिट प्लेस, 3 एड यूनिट प्लेस, ठीक है ना। अच्छा इसमें भी देखिए, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल 3 तो यूनिट प्लेस पे आ गया, अगर फॉर एग्जांपल देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए नंबर आपके पास देखिए ये है 02356। अगर फॉर एग्जांपल देखिए अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में, हम अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 ले लेते हैं, देखिए ना 6 ले लेते हैं, तो आप देखिए और आखिर में देखिए यहाँ पर 3 है, तो ये नंबर जो है ग्रेटर देन 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 10,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ना हम 5 ले, ना हम यहाँ पे 5 ले सकते हैं, ना यहाँ पे हम 6 ले सकते हैं, यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यहाँ हम 1 ले सकते हैं। तो 0 को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्योंकि हमें जो नंबर बनाने हैं, आपको पता है कि जो फुल नंबर होते हैं, गाड़ियों के नंबर होते हैं, उनमें शुरू में 0 भी होता है, ठीक है। तो 0 और 3 हमने फिक्स कर दिए, तो बाकी देखिए हमने ये 3 नंबर को हमने रोटेट करना है। अब ये 3 परमुटेशन 3 आ जाएगा, तो ये 3 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। और फिर वैन 5 एट यूनिट प्लेस। अब 5 हम यूनिट प्लेस पे ले रहे हैं, और यहाँ पे 0 भी हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि 0 के अलावा अगर हम कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो 10,000 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम यहाँ ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ लेते हैं 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर जो ये नंबर आ जाएगा ये 10,000 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है
कि ये भी हमने क्या करना है कि 3 नंबर को रोटेट करना है, 3 परमुटेशन 3, 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। नाउ टोटल ऑड नंबर्स लेस देन 10,000 आर, देखिए ये जब आपके पास ए 1 डिजिट था, ये आपके पास आ गए 2 डिजिट, ये आपके पास आ गए 3 डिजिट्स, ये आ जाएंगे 4 डिजिट्स, और ये आपके पास आ गए 5 डिजिट्स। इन जब सबको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 94 नंबर्स आ जाएंगे जो 10,000 से लेस है और ऑड नंबर्स है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, अब यहाँ पर सर्कुलर परमुटेशन आ रही है। ठीक है, अब लिखा है द चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 10 सेक्रेटरीज। ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है वो 10 सेक्रेटरीज की मीटिंग कॉल कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज दे सीटेड एट अ राउंड टेबल, हमें ये बताना है कि वो राउंड टेबल के गिर्द कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। इफ 3 पर्टिकुलर सेक्रेटरीज वांट्स टू सिट टुगेदर, यानी उसमें से 3 जो पर्टिकुलर है, हो सकता है वो 3 दोस्त हो या 3 एक जैसे हों, एक इलाके के हों, वो चाह रहे हैं कि हम एक साथ बैठना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। पहली बात तो आपको याद होगा कि जब भी हम जो है ना सर्कुलर परमुटेशन करते हैं, इसकी टोटल अरेंजमेंट्स आती है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशन दी है कि 3 सेक्रेटरीज एक साथ बैठना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में तो हमने कहा कि टोटल सेक्रेटरीज आपके पास आ गई 10। अब हमने सपोज किया कि जो 3 सेक्रेटरीज है ना, S1 S2 S3, ये एक साथ बैठ रहे हैं। ठीक है, बाकी S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 अलग अलग बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा कि सिंस 3 पर्टिकुलर सेक्रेटरी वांट टू सिट टुगेदर दे विल कंसीडर 1 यूनिट, हम उनको ले लेंगे 1 यूनिट। ठीक है ना, देखिए जैसे कई दफा बच्चे बस में जाते हैं और बस में 50 सीटें हैं, बस में 50 सीटें हैं, उसमें से 3 बच्चे कहते हैं जी हमने ना जो एक सीट पे 3 लोग बैठ सकते हैं, तो यानी 3 बच्चे कहते हैं कि हम इन सीट पे पर्टिकुलर इन सीटों में बैठना है। तो इसका मतलब यह है कि वो तो पर्टिकुलर सीट एक 1 हो जाएगी और बाकी 47 बच जाएंगी, और 47 और वो मिलके हो जाएंगी 48। तो क्योंकि हमने कहा कि सिंस 3 पर्टिकुलर सेक्रेटरीज वांट टू सिट टुगेदर दे विल कंसीडर एज 1 यूनिट। तो नाउ सेक्रेटरीज देखें, वो जो 1, वो एक 1 आ गई, देखे जैसे ये देखें, अब देखिए ये आप कंसीडर कर लेंगे, देखिए जैसे ये हमने कंसीडर कर ली 1, अभी हो जाएगी 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम इनको हमने लिया 1 यूनिट, तो ये आ जाएगा 7 + 1 आपके पास आ गई 8। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिट अब सिट एट अ राउंड टेबल, आपको पता है कि n-1 फैक्टोरियल होता है जब भी राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठते हैं, क्योंकि एक को हम फिक्स करते हैं, बाकी उसके इर्द गिर्द बैठते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए जो ऑल्सो 3 पर्टिकुलर सेक्रेटरीज कैन बी सीटेड 3 फैक्टोरियल वेज। ठीक है ना, अब देखिए ये जो आपके पास 3 सेक्रेटरी है S1 S2 S3, ये भी देखिए आपको पता है कि ये भी हम 3 परमुटेशन 3 तरीके से बिठा सकते हैं, ये आपके पास 3 फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है ना, तो ये जो 3 सेक्रेटरीज हैं ये भी आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल वेज। इन इसको हम लिखते हैं तो वैसे यूं है 3 परमुटेशन 3, तो ये आपके पास 3 फैक्टोरियल ही आ जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिट 10 सेक्रेटरीज सीटेड एट अ राउंड टेबल 8-1, वो जो हमने जो 10 को हमने 8 बना लिया था, 8-1 इंटू 3 फैक्टोरियल 8-1, वो आपके पास आगे जो 10 सेक्रेटरीज थे उसमें 3 पर्टिकुलर एक साथ बैठ रहे थे, और ये जो 3 फैक्टोरियल है, ये 3 सेक्रेटरीज एक साथ बैठ रहे हैं, उनमें भी ये ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, 8-1 आ गया 7 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल होता है 5040 और 3 फैक्टोरियल 6, इन जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30,240 वेज आ जाएंगी, यानी 30,240 तरीकों से वो 10 सेक्रेटरीज राउंड टेबल के इर्द गिर्द बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखें 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आसान सा ही है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज 6 men and 6 women seated at a round table such that they occupy alternate seat, यानी हमें एक राउंड टेबल के इर्द
इर्द गिर्द 6 आदमी और 6 औरतों को बिठाना है और दोनों की सीटें ऑल्टरनेट हो, ठीक है। अब देखिए टोटल मैन 6 है, वो मैन 6 है। अब देखिए जैसे ये आपके पास राउंड टेबल है, जैसे ये M1 पहले हमने एक आदमी पहले बिठाया फिक्स किया है, इसको देखिए पहले हम फिक्स करेंगे। देखिए जब भी कुछ सर्कल में आप बैठते हैं, जैसे आप देखो क्रिकेट मैच वगैरह या फुटबॉल में होता है, पहले एक आदमी हर्डल में खड़ा होता है, बाकी उसके लेफ्ट की तरफ आ जाते हैं, उसके राइट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला हमने M1 कर दिया, फिर W1, सेकंड वो W1, फिर M2, फिर W2, फिर M3, W3, फिर फिफ्थ मैन, फिर W5, फिर M6 और फिर W6। अब देखिए फर्स्ट वी स्टार्ट फिक्सिंग वन मैन, हमने जो है एक आदमी फिक्स कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिट 6 मैन क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, ये होता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, n-1 फैक्टोरियल होता है। फिर आपको बताएगा 6-1 5 फैक्टोरियल को हमने एक आदमी को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि आदमी ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, तो नाउ 6 वुमेन कैन बी सीटेड 6 फैक्टोरियल, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, देखें, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें देखें लिख सकते हैं 6 परमोटेशन 6, तो यह आएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज टू सीटेड अराउंड टेबल 5 फैक्टोरियल, ये जो आपने मर्द जेंट्स बिठाए थे, और फिर 6 फैक्टोरियल जो हमने लेडीज बिठाई थी। इनको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली, तो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 86,400। इतने तरीकों से हम 5 मर्दों और 5 औरतों को राउंड टेबल के गिर्द बिठा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा देखिए, अगर इसमें हम पहले वुमेन को अगर हम फिक्स कर देंगे, तो वुमेन आ जाएगी 6-1 5 फैक्टोरियल, और मर्द आ जाएंगे आपके पास 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 21 है, मेक और परमुटेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें इन वर्ड्स की टोटल परमुटेशन जो बनानी है, ठीक है। अब पहला आपके दे दिया है वाई दे दिया है, अब इसमें टोटल लेटर्स 3 है, तो टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म 3 परमुटेशन 3 फैक्टोरियल या 6 है। यानी वाई से, जो वाई के क्योंकि 3 लेटर्स है और 3 लेटर से हम 6 वर्ड्स बना सकते हैं। तो पहला वर्ड तो देखिए आपके पास वाई है, पहला वर्ड तो वाई है। सेकंड आपके पास आ गया WYH, ये हमने इनका पोजीशन चेंज कर दी है। फिर YWH आ गया, फिर YHW आ गया, फिर HYW आ गया, फिर HWY। यानी पहले हमने देखे, पहले हमने W को दोनों को फिक्स कर दिया और ये दो नंबर्स को रोटेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, Y को फिक्स कर दिया है और ये दो कर दिया है, और ये दो नंबर्स को हमने रोटेट कर दिया, देखिए YW और WY। अब देखिए सेड, अब सेड इसमें देखिए हमने पहले क्या किया कि हमने S को देखिए फिक्स कर दिया, फिर हमने D को फिक्स कर दिया है, इसमें भी देखिए सेड से भी 6 लेटर बनेंगे। फिर हमने देखिए SA और AS इनको हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। SD और DS को ये हमने रोटेट कर दी, तो ये भी 6 लेटर बने। फिर देखिए 2, अब 2 के लिए देखिए भी हमने क्या किया है, ये देखिए T को पहले हमने फिक्स कर दिया है, और फिर देखिए आपके पास आ गया WO और ये OW आ गया, ठीक है। फिर हमने W को फिक्स कर दिया है, और हमने OT और OT को हमने इनकी पोजीशन चेंज कर दी है। फिर हमने देखे O को फिक्स कर दिया है, और फिर हमने देखे ये जो आपके पास WT और TW को हमने रोटेट कर दिया, इनको हमने पोजीशन चेंज कर दी है। तो ये आपके पास आ गया है, यानी जो 2 से ये 6 जो वर्ड्स बनेंगे वो हमने बना दिए, ठीक है। इसमें किसी का मीनिंग है, किसी का मीनिंग नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है मेड। मेड से हमने बताना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब मेड में देखिए टोटल लेटर 4 है, और 4 ही के हमने वर्ड्स बनाने हैं, तो 4 परमुटेशन 4, तो याद देगा 4 फैक्टोरियल, तो आ गया 24, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए इसमें भी अब हमने बनाने हैं देखिए लेटर्स। अब देख इसके लिए भी हमने क्या किया, देखिए कि पहले हमने देखिए सब में एम को हमने फिक्स कर दिया है, एम को हमने फिक्स कर दिया है, और जो 3 लेटर्स है ना देखिए AD, इसको हमने रोटेट किया, AD आ गया, AD आ गया, फिर DA आ गया, फिर DE आ गया, फिर ED आ गया, फिर EAD आ गया। फिर देखिए हमने क्या किया कि A को देखिए हमने सब में फिक्स कर दी, A, और जो बाकी 3 लेटर्स हैं इनको हमने रोटेट किया, इनकी हमने पोजीशन चेंज की। जैसे पहले 3 लेटर थे, ठीक है, उन 3 से हम 6 बनाते हैं, तो देखिए ये हमने बना दी, इनको हमने कर दिया है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि D को हमने कर दिया सब में फिक्स, D को हमने फिक्स कर दिया,
और बाकी देखिए जो 3 लेटर्स हैं उनको हमने रोटेट कर दिया, ठीक है, इनको हमने रोटेट कर दिया। फिर हमने क्या किया, देखिए जो ई है ना, ई को हमने कर दिया फिक्स, यानी जितने भी वर्ड्स बनेंगे उनमें सब में ई फिक्स कर दिया है। और बाकी 3 लेटर्स को हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। ये पहले ए एम डी आ गया, फिर ए डी एम आ गया, फिर एम डी आ गया, फिर एम ए डी आ गया, फिर डी एम ए आ गया, फिर डी ए एम आ गया। अगर आप देखें इनको गिने, देखिए कितने लेटर्स बन जाएंगे, देखेंगे आपके पास, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, ये 14, 18, 22, 23 और ये 24। तो ये टोटल लेटर्स बन गए 24, हमने बना दिए। आसान सी टेक्निक है, पहला लेटर आप फिक्स कर देंगे और बाकी 3 को, उन तीन से हम वर्ड्स बनाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 20, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उसमें मैट्रिसेस में भी हम जो जो कोडिंग और डिकोडिंग करते थे, ठीक है, इनक्रप्ट और डिक्रप्ट करते थे वर्ड्स को। अब हम ये करेंगे ये परमुटेशन से। अब लिखा हुआ है कि इनक्रप्ट द वर्ड लाहौर। अब लाहौर को हमने इनक्रप्ट करना है, इसका गलत मतलब हमने बनाना है बाय यूजिंग द परमुटेशन। ये आपके पास नंबर्स हैं 3, 4, 5, 6, 1, 5, 2। अब देखिए ये आपके पास, देखिए जो आपके पास जो वर्ड था वो था लाहौर, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, लाहौर में एल को हमने ले लिया 1, ए को 2 ले लिया, एच को हमने 3 ले लिया है, ओ को हमने 4 ले लिया, आर को 5 और ई को हमने 6। अब हमने देखिए इस वर्ड को ना, अब हमने इस नंबर को हमने चेंज करना है। देखिए 3, 4, 6, 1, 5, 2। तो अब आप देख रहे हैं कि जो 3 है वो बराबर है एच के। देखिए 3 जो था वो एच के बराबर, जो एच के बराबर था। फिर जो 4 है, देखें 4 बराबर है ओ के, तो यहाँ पे पास ओ आ गया। फिर देखिए जो 6 है, 6 बराबर था ई के, तो हमने यहाँ पे ई लिख लिया। फिर देखिए जो 1 है, यहाँ पे देखिए 1 वो आपके पास एल के बराबर था, ये आ गया। फिर देखिए जो 5 है वो आपके पास आर के बराबर था। फिर देखिए जो 2 है वो आपके पास आ गया था ए के बराबर। तो ये वर्ड देखिए आपके पास बन जाएगा HOLERA, ठीक है, होलीरा। ये आपके पास एक वर्ड बन गया, इसका कोई मतलब तो नहीं है, मगर ये हमने इसको इनक्रप्ट कर दिया, ठीक है, इसको हमने कोड में कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है। अब इसको कहते हैं डीक्रप्ट ना। अब हमने डीक्रप्ट इसका जो एक्चुअल वर्ड लेके आना है, डीक्रप्ट द वर्ड TNLUMA, ठीक है, TNLUMA। हमें ये बताना है कि एक्चुअल में इसका वर्ड है क्या था, ठीक है, बाय यूजिंग द परमुटेशन 4, 6, 3, 2, 1, 5। अब देखिए हमने लिख दिया, देखें जो हमने लिखा है, जो जिसको हमने डिक्रप्ट करना है TNLUMA। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो टी है वो बराबर है 4 के, टी बराबर 4 के, ठीक है। एम ये 6 है, एम 1 के बराबर है और ए 5 के बराबर है। अब हम इसको ऑर्डर में लिख देंगे। हम इन इसको ऑर्डर के तहत जब नंबर्स को लिखेंगे, देखें 1, 2, 3। जो 1 था आपके पास, देखिए 1 बराबर था एम के, ये आ गया एम। फिर देखिए जो 2 था, 2 बराबर था यू के बराबर। फिर देखिए 3 बराबर था एल के, 4 बराबर था टी के, ठीक है। और फिर देखिए जो 5 था वो आपके पास एम के। तो देखिए ये वर्ड बन गया आपके पास मुल्तान बन गया, ठीक है। तो देखिए MULTAN, ये वर्ड आपके पास मुल्तान बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। 6.2 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इनमें से जो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेके और 23 तक वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ तक इंशाल्लाह एग्जाम में आने का चांस होता है, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।